मैं जब रिसर्च कर रहा था इन मैच फिक्सिंग के इंसिडेंट्स के ऊपर अपने पॉडकास्ट बनाते टाइम, मुझे ये बात चला था कि नीरज कुमार थे, एक आईपीएस ऑफिसर थे उस टाइम पे, आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस मतलब टेक्निकली मैं शायद गलत हो सकता हूँ, जिन्होंने बेसिकली 2000 का जो हांसिक रोनी का केस था एंड 2013 का जो फिक्सिंग आईपीएल फिक्सिंग का केस था, वो दोनों में उन्होंने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करी थी। ठीक है। एंड उनका रिसेंटली मैंने बरखा दत्त के साथ एक इंटरव्यू देखा था यूट्यूब पर, एंड उसमें बरखा दत्त उनसे पूछती है कि यार क्या आज के टाइम पे फिक्सिंग हो रही है? तो मिस्टर नीरज ये कहते हैं कि देखिए आज के टाइम पे मैच फिक्सिंग होना तो बहुत मुश्किल है, जैसे कि आपने कहा कि अब इतने सारे मेजर्स आ चुके हैं कि पकड़े जाने का रिस्क बहुत ज्यादा है। सो व्हाट हैपेंस इज कि स्पॉट फिक्सिंग अभी भी होती है, बिल्कुल। एंड मतलब वो कहते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बड़े बड़े लेवल्स पे हो रही है, बड़े बड़े से बड़े टूर्नामेंट में हो रही है। और वो क्यों इतना इम्पॉसिबल है पकड़ना, क्योंकि क्या होगा, सपोज मोहित एक बुकी है और मैं एक प्लेयर हूँ, मोहित ने मुझे कॉल करके कहा कि आज से 6 महीने बाद एक मैच होने वाला है, उसमें जब आप खेलोगे तो उस मैच की 20 ओवर की पहली बॉल पे आप वाइड फेंक देना। 6 महीने पहले इसने मुझे बता दिया है। अब उसकी ट्रेल निकालना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आप फ्यूचर में होने वाले इवेंट को इतना पहले ही डील करके फाइनलाइज कर दे रहे हो कि आप चाहोगे भी, अगर पुलिस को भी डालोगे, इन्वेस्टिगेशन मोर और लेस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाती है। एट द सेम टाइम मैंने तमिलनाडु के कमिश्नर थे, उनका ये मैं नाम नहीं लूंगा फॉर द सेम रीजंस, बट उन्होंने ये कहा था कि सीएसके के 2 सबसे बड़े प्लेयर उस टाइम पे, लोग समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो भी 2013 की उस लिस्ट ऑफ प्लेयर्स में इन्वॉल्व थे। एंड ताकि उनका नाम ना पब्लिक हो जाए, क्योंकि हो जाएगा तो क्रिकेट फैंस को बहुत चोट आएगी, इसलिए हम जानबूझ के ये चीज़ नहीं करते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे भी हार्श रियलिटीज होती हैं। वन सेकेंड, जैसे आपने कहा कि इसमें अब हम प्रूव नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि हमें पूरी स्टोरी पता नहीं है, बट व्हेन यू सी people in positions of power make such scathing comments or such harsh comments against biggest players of our country, तो एज अ फैन ना एक डाउट आता है दिमाग में। एंड जो मेरा क्वेश्चन था वो इस चीज़ को यही था कि जब हमने 2000 का जो साल का केस देखा था, वन सेकंड वी कैन टॉक अबाउट इट बिकॉज ये पब्लिक डोमेन में है, जब अजरुद्दीन, अजय जडेजा, इन सब प्लेयर्स को बैन करा गया था बीसीसीआई से, मैंने एक रेकरिंग थीम देखा है कि जब भी कोई प्लेयर बैन होता है तो लॉ जो उसको ओवरटर्न कर देता है, वो कोर्ट में जाते हैं, वो बैन हट जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है। क्यों हमारी कंट्री में कोई बंदा का मैच फिक्सिंग करता है तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और लाइफ टाइम बैन नहीं है? मैं इसके ऊपर हम चाहे आधा घंटा डिबेट करें, लेकिन आई वांट टू गेट अ गुड आंसर फॉर दिस वन। आई थिंक बिकॉज अभी तक हमें भी नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट कितना है और ये किस लेवल पे हो रहा है। ओके, राइट। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस बढ़ रही हैं, जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, इवन द बुकीज एंड द पीपल हु आर डूइंग इट, दे आर बिकमिंग स्मार्टर। इट इज़ नॉट जस्ट अस कि वो ये चीज़, आई मीन जब हमें पता चल रहा है, इवन द बुकीज आर बिकमिंग स्मार्टर। सो वो ना नए नए तरीके निकाल रहे हैं। सो आई थिंक जब तक ये टाइम लेगा और इसका कोई एक बहुत ही फर्म आंसर देना इस स्टेज पे बहुत डिफिकल्ट है। सो क्या हो जाता है ना, सो आई थिंक जब तक हमें एग्जैक्टली उसकी इंटेंसिटी नहीं पता, इंटेंसिटी इन एवरी टर्म, कि किस लेवल पे वो क्राइम हो रहा है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, किस, और इस क्राइम का कनेक्ट और कितनी चीज़ों से, बिकॉज ऑल ऑफ दिस आर, आई वुड से, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द हार्श रियलिटी, all of these crimes are somewhere related to a bigger syndicate, a bigger crime, right? So हमें जब तक उसके exact mechanisms नहीं पता, तब तक एक बहुत specific लॉ लाने से मुझे ऐसा लगता है शायद कहीं ना कहीं या तो वो लॉ ठीक से जस्टिस नहीं कर पाएगा, और जो पेनल्टीज, जो क्रिमिनलाइजेशन करेक्ट तरीके से होना चाहिए वो नहीं कर पाएगा, और दूसरा इट विल नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा। और जब आपको सही इंटेंसिटी, क्योंकि जब आप लॉ बनाते हो ना, इट इज़ एट अ वेरी बिग लेवल, इट इज़ ऑल्सो वॉट इज़ इंटरप्रेटेड आउट ऑफ इट। एवरी लॉ दैट यू मेक टुडे, वो एक आपने लिख तो दिया कि ये होगा, बट हर चीज़ में स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है। हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से वो इस तरीके से इंटरप्रेट हो, मेरे पर्सपेक्टिव, एंड आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली फ्रॉम अ लीगल प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट। हर लीगल प्रोफेशनल, हर अथॉरिटी उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करेगा विद अ कॉमन गोल, मतलब मिसयूज। सो जब आप इंटरप्रिटेशंस करते हो ना, तो उसके मिसयूज के चांसेस और उसके लूप होल्स भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। ठीक है। सो आई थिंक वी आर स्टिल फिगरिंग आउट कि ये कितना बड़ा है। जैसे जब हम 2000s में थे तो आई एम श्योर हमें ऐसा लगता होगा कि यार मैच फिक्सिंग तो हम रिजॉल्व कर ही नहीं सकते, ये तो प्रॉब्लम आ गई, मतलब कर ही नहीं सकते, आप कैसे पकड़ोगे किसी को मैच फिक्स करके। बट जब हम 2025 में बैठ रहे,
तो उसी बंदे ने हु सिटिंग ऑन अ पोजीशन ऑफ पावर, ही इज ओनली सेइंग कि यार मैच फिक्सिंग आज की डेट में तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, क्योंकि आप नहीं कर सकते, राइट? वैसे ही आई एम श्योर विद टाइम, क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग अभी, अच्छा आप ये भी देखो, स्पॉट फिक्सिंग के बारे में आप लोगों ने अब बात करना शुरू किया, वो चीज़ पब्लिक में आई है. सो जस्ट अंडरस्टैंड कि द अथॉरिटीज इंटेंशनली, बहुत सारे उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने अभी पब्लिक डोमेन में नहीं डाली होंगी. करेक्ट. सो देयर नॉलेज is much ahead of what we know in the public domain. So they are already, while we are sitting and talking about it, there is someone who's sitting and working to disclose it, to figure out a way to end it. So वो चीज़ है, it's a dynamic motion. एक चीज़ लीड्स टू द अदर. जो चीज़ आज इम्पॉसिबल लग रही है वो कल को पॉसिबल हो जाएगी, मैकेनिज्म्स डेवलप होंगे, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स इट. अच्छा, मैं यहाँ पे गूगल का ज्ञान दे रहा हूँ थोड़ा. मैंने गूगल से देख के बोला था ये. हाँ. उसमें उनने थोड़ा ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव मैच फिक्सिंग. जैसे अगर किसी आदमी ने जान के आउट हुआ है तो आप उसको कैसे एग्जैक्टली प्रूव करोगे कि अच्छा उसने पैसे लिए थे इसलिए उसने जान के इंटेंशनली आउट हुआ है वो बंदा. कई बार ऐसा भी होता है कि एक लैप्स इन कंसंट्रेशन होता है, एक आदमी बहुत अच्छा खेल रहा होता है फिर अगली बॉल पे आउट हो जाता है. हाँ. तो क्या ये फैक्टर प्लेन करता है कि इट इज जेन्युइनली वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इट? हाँ, दैट इज व्हाई वी स्टिल, दैट इज व्हाई आई सेड वी आर फिगरिंग आउट ना, कि वो देखो फिगर आउट में कैसे प्रूफ करना है. प्रूफ करने के लिए मुझे समझना पड़ेगा पहले ये हो कैसे रहा है. अब ये चीज़ आपको पता है कि 6 महीने पहले या 7 महीने पहले किसी के पास कॉल हो सकती है. When you know this, the agencies also know this. So they have mechanisms in place to figure this out. Right? So वही चीज़ें हो जाती हैं कि आप अभी भी फिगर आउट कर रहे हो, कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं, बट जस्ट बिकॉज इट इज़ अनआंसर्ड डजंट मीन कि वो उस चीज़ पे काम नहीं हो रहा है. उस चीज़ पे डिबेट भी चल रही है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है उसके तरीके भी ढूंढे जा रहे हैं. टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं ताकि ये चीज़ें कम हो, उसको भी हम फिगर आउट कर रहे हैं. सो येस, राइट नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट. इट माइट सीम इम्पॉसिबल टू सम पीपल इन पावर, इट माइट सीम पॉसिबल टू सम पीपल इन पावर, बट इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है. आई वुड से अ लॉट ऑफ टाइम्स people who are in a position of power, they come from experience, they come from a place शायद जहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें कर ली हैं और कोई जवाब नहीं मिला है उनको. दैट इज़ वाई दे फील इट इज़ इम्पॉसिबल, बट देन देर इज़ ऑलवेज अनदर अथॉरिटी, अनदर पर्सन हु इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इट, राइट? अगर बुकी स्मार्ट हो रहे हैं तो हमारे यंग बच्चे भी स्मार्ट हो रहे हैं, राइट? सो एवरीबडी इज़ वर्किंग टुवर्ड्स. मैं 2 चीज़ें इसमें बोलता हूँ और आप मुझे एजुकेट करना इसके ऊपर. सबसे पहले तो जब हमने बात करी कि मैच फिक्सिंग में अभी लॉज ऐसे नहीं है, जितना मुझे पता था व्हेन आई वाज रिसर्चिंग, एक ये भी मुझे केस एंगल निकल के देखा था मैंने कि अपेरेंटली कुछ 5 लॉज हैं हमारे कंट्री में, समथिंग अराउंड की बेटिंग गैम्बलिंग को टैकल करने के लिए, करप्शन एंड चीटिंग को टैकल करने के लिए. बट उन 5 लॉज में से एक भी लॉ में आप मैच फिक्सिंग को ऑब्जेक्टिवली ग्रुप नहीं कर सकते एंड बोल सकते कि इसके चक्कर में चीटिंग हुई है यहाँ पे, जब बिकॉज ऑफ द रीजन मोहित सेट कि आप प्रूव नहीं कर सकते कि बंदा जानबूझ के आउट हुआ है फिर गलती से आउट हुआ है. एंड सो उन 5 लॉज में से एक भी लॉ केपेबल नहीं है या फिर वो ऑब्जेक्टिव नहीं है इतना कि हम लोग मैच फिक्सिंग को डायरेक्टली उसके अंदर ग्रुप करके पनिशमेंट दे सकें. सो माई क्वेश्चन इज कि देखिए, जब भी ऐसा कोई केस होता है, चाहे हम वो श्रीशांत वाले केस की बात करें, चाहे वो हांसी क्रोनी वाली केस की बात करें, अजरुद्दीन, श्रीशांत, अजय जडेजा, इन सबको जो है बीसीसीआई तो बैन दे देती है, बट जब वो चीज़ कोर्ट में अपील करी जाती है तो बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द लॉ दैट वी मेंशन, उसके चक्कर में वो चीज़ ओवरटर्न हो जाती है. अगर सच में फिक्सिंग हुई है इसीलिए शायद बीसीसीआई बैन भी कर रही होगी, तो व्हाई डज द कोर्ट नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट? सी, जहाँ तक कोर्ट्स की बात होती है ना, लॉट ऑफ द थिंग्स कोर्ट में मेरा या आपका ओपिनियन नहीं चलता. कोर्ट में जो जजमेंट दे रहा है उनका क्या पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैटर नहीं करता. 100%. हो सकता है पर्सनली वो एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हो, बट एज अ जज ही कांट डू दैट. इट इज़ वेरी क्लियर व्हेन यू गो इन कोर्ट, इट इज़ अबाउट प्रूफ्स एंड इट इज़ अबाउट द एविडेंसेस इन एवरी फॉर्मेट. सो जब तक आप अपने प्रूफ, इन्वेस्टिगेशन और एविडेंसेस को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास वो पावर ही नहीं है. मतलब, और उनको वो पावर इंटेंशनली नहीं दी गई, क्योंकि अगर एक बंदे को आपने पावर दे दी तो फिर ह्यूमन जजमेंट आ गया. अगर मैं बिलीव करती हूँ शायद आपने कुछ गलत, जैसे आपने बोला कि क्योंकि मैच फिक्सिंग हुई होगी इसलिए शायद बीसीसीआई ने बैन किया, इसी तरीके से ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद एक बंदा स्केपगोट बन गया हो. 100% ही इज जस्ट, उसको क्योंकि
कोई और 10 चीज़ें छुपाना चाह रहा था इसलिए इस बंदे को किया. सो वो डिफरेंस भी आता है. दैट इज वाई पावर ना देते हुए इट इज कम्प्लीटली न्यूट्रल. व्हेन यू आर विद इन द कोर्ट, विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द कोर्ट, जज क्या सोचता है, मैं क्या सोचती हूँ, पीछे बैठी पब्लिक क्या सोचती है, वो मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि लॉयर्स क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, उनके आर्ग्यूमेंट को वो कितने हार्ड एविडेंसेस से सपोर्ट करें. वहाँ पे फैक्ट्स भी नहीं चलते, हार्ड एविडेंसेस और समथिंग दैट द लॉ हैज सेड बिफोर, जिसकी आप मदद लेके अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर पाए. उसके बेसिस पे एक जज अपना डिसीजन देगा, राइट. विद रिगार्ड्स टू मैच फिक्सिंग, इट इज स्टिल लाइक आई सेड, दैट इज वाई मेरा पहला स्टेटमेंट था कि ये एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम है. क्योंकि अभी तक हम इसका कोई एक स्पेसिफिक जवाब नहीं ढूंढ पाए कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा. एंड समटाइम्स उन्हीं लूप होल्स का यूज करते हुए चीज़ें करी भी जाती है और चीज़ें नहीं भी करी जाती हैं. मुझे 2-3 चीज़ें आपसे और डाउट. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अजुद्दीन वाला केस लेता हूँ, तो उसमें भी जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला था कि सीबीआई, एमके गुप्ता आपको पता है उस टाइम पे एक वो बुकी थे, तो अपेरेंटली सीबीआई की रिपोर्ट में भी ये सब था कि उन्होंने अजुद्दीन को बुलाया था, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, ही डिनाइड. फिर सीबीआई ने कहा था कि यार नेक्स्ट रूम में एमके गुप्ता बैठे हुए हैं, हमने आपकी कॉल ट्रेस कर रखी है, वो नेक्स्ट रूम में कह रहे हैं कि आप इन्वॉल्व हो, अब आप कन्फेस कर दो, नहीं तो हम लोग आपको अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर देंगे. एंड अपेरेंटली उन्होंने तब कन्फेस कर लिया था, लेकिन फिर कोर्ट में वही बात थी कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट सीबीआई की रिपोर्ट क्या परमिसिबल नहीं होती है एज अ प्रूफ कोर्ट में? नहीं होती है. क्योंकि देखो वो है ना कि आपने कई बार, क्योंकि माना जाता है कि दे आर इन द पोजीशन ऑफ पावर एंड द पर्सन हु सिटिंग देयर, वो कुछ भी करेगा अपनी मतलब इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है कि जब मेरे सामने पुलिस बैठी हुई है तो वो जो बोलेगी मुझे करना पड़ेगा. अंडर प्रेशर होगा या कोई भी अथॉरिटी है, मैं अंडर प्रेशर शायद ऐसी चीज़ें अग्री कर जाऊंगी ये सोच के कि अच्छा मैंने कन्फेस कर लिया तो शायद मेरी सज़ा कम हो जाएगी या मुझे छोड़ दिया जाएगा. सो दैट इज़ वाई जस्ट बिकॉज मेरा कन्फेशन है उससे नहीं होता है. मुझे लाइक आई सेड एवरीथिंग फॉल्स डाउन टू कि हर आर्ग्यूमेंट, और जब आप केसेस लड़ते हो ना तो वो इतना सीधा नहीं होता. वो ऐसा नहीं होता कि ये क्राइम था और इट्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. हर चीज़ को देयर आर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स और मुझे हर आर्ग्यूमेंट को प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है. और ऐसा नहीं है कि मैंने एक आर्ग्यूमेंट 4 आर्ग्यूमेंट प्रूव कर लिया और एक नहीं कर पाए तो चलेगा. स्पेशली इन केसेस लाइक दीज, नहीं, अगेन सब्जेक्टिव होता है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट और कौन सा नहीं है, बट लार्जली इस टाइप के केसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना ज़रूरी है. एंड जस्ट बिकॉज यू हैव कन्फेस्ड इट कैन नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ. वो आपने कैसे कन्फेशन लिया, क्या आपने कंसेंट से बोला, क्या आपने डर में बोला. एंड इन मोस्ट केसेस ना क्या होता है, वो अथॉरिटीज़ के सामने कई बार सच्चाई हो सकता है, अथॉरिटीज़ ने आप पे कोई प्रेशर नहीं डाला हो, आपने हार मान ली कि यार अब तो मैं पकड़ा गया, अब कुछ नहीं हो सकता तो मैं कन्फेस कर लूँगी. बट मैं कोर्ट में जाके, इन मोस्ट केसेस कोर्ट में जाके मैं पलट जाऊँगी. क्योंकि मुझे मेरे लॉयर ने ये बोला होगा कि यार तुमने कन्फेस तो कर लिया बट अब ना तुम ये बोल देना कि इन्होंने ज़बरदस्ती करवाया. सो हो सकता है वी डोंट नो कि एग्जैक्टली अंदर क्या हुआ. अच्छा, मुझे ऐसा भी डाउट आता है कि क्योंकि आपने प्रेशर वगैरह की बात करी, काफ़ी लोग ये स्टेटमेंट देते हैं, आई वॉन्ट योर ओपिनियन ऑन दिस. काफ़ी लोग कहते हैं कि जैसे उस टाइम पे 1990s के दौरान जो मैच फिक्सिंग हुई थी, वो पाकिस्तान में बैठे जो क्रिमिनल्स हैं दाऊद इब्राहिम टाइप के, वो सब प्रेशर डाल रहे हैं आपके ऊपर, वो सब कॉल करके आपसे बोल रहे हैं चीज़ करने को. तो आप ऐसे लोगों से अगर आप डील कर रहे हो तो आप उन्हें कैसे मना कर सकते हो? क्योंकि फिर डायरेक्ट थ्रेट होता है आपकी लाइफ पे. एक ह्यूमन लेवल पे क्वेश्चन है. हाँ, मतलब तो इससे क्या प्लेयर्स बच सकते हैं एक्चुअली में? How do they protect themselves legally? ना आई थिंक अ लॉट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन्स चॉइस. मुझे लगता है कि हर चीज़ की चॉइस होती है. आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको, कई बार हो सकता है आपने फोर्स में कुछ कर दिया और आप एक ज़िंदगी जी भी रहे हो, बट इज इट वर्थ इट? क्योंकि आपको एक कांस्टेंट डर है. आपको पता है कि यार शिट, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा ही करियर खराब होगा. सो इज इट वर्थ लिविंग? सो इट्स अ चॉइस दैट यू वांट टू मेक. दैट्स अ ग्रेट आंसर, क्योंकि मैं इसी चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहा था. आई वांटेड टू गिव द एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर, जो कि उस टाइम पे इस पूरे सिचुएशन में थे, एंड बीइंग द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ द कंट्री, आई एम प्रीटी श्योर उनके पास भी शायद ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई होंगी, बट वो उस चीज़ में नहीं घुसे. आई डोंट नो, आई कांट से. बस मैं यही कह सकती हूँ कि जिसके सामने देखो, एवरीथिंग एज पर माई एक्सपीरियंस, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दैट वन चॉइस दैट यू मेक. कई बार
बहुत कई बार क्या मोस्ट केसेस में ना मुझे मतलब जो भी उस पोजीशन में होता है उसको लग रहा होता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, विच इज़ फार फेच फ्रॉम द रियलिटी। क्योंकि किसी को मारना एक प्रोटेक्टेड कंट्री में, जैसे आपने बोला लाइफ थ्रेट है, एक प्रोटेक्टेड कंट्री में इतना आसान नहीं है ना, वो भी अ पर्सन ऑफ दैट स्टैचर, राइट? सो इट्स अ चॉइस दैट यू हैव टू मेक। मतलब जस्ट टू सम दिस थिंग अप, प्लेयर्स के ऊपर है कि वो करना चाहते कि नहीं करना चाहते, एंड अगर कर भी रहे हैं तो लॉज अभी ऐसे हैं कि वो एक सब्जेक्टिव चीज को एग्जैक्टली प्रूव नहीं कर सकते, सो फॉर लैक ऑफ प्रूफ यू विल आई विल से देखो, जस्ट बिकॉज एक स्पेसिफिक लॉ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि सोल्यूशंस नहीं है। सो क्या होता है जब लॉज नहीं होते ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे आपने एक चीज बोली थी कि 5 डिफरेंट लॉज हैं, तो वो लॉज आपको डिफेंस का भी उतना ही मौका देंगे। अच्छा, कोई एक स्पेसिफिक लॉ नहीं है, बट 5 अलग अलग लॉज हैं जो अलग अलग एस्पेक्ट से आपको कवर करेंगे। ठीक है, तो आप उस एक एक एस्पेक्ट से अपना डिफेंस ढूंढो, कर सकते हो। अच्छा, मुझे लास्ट एस्पेक्ट में कवर करना चाहता था कि ठीक है हमने कोर्ट वाली चीजों की या लॉ की बातें कर ली, हाँ। अब इसको एक स्टेप नीचे लाकर बीसीसीआई के लेवल पे बातें करते हैं। अगर कोर्ट में अगर ऐसे लॉज नहीं है जो कि आपको एग्जैक्टली प्रूफ करके दे दें कि इस बंदे ने मैच फिक्सिंग करी है नहीं करी है, तो फिर बीसीसीआई क्यों बैन कर रही है? मतलब सॉरी, लाइक फॉर एग्जांपल अजरुद्दीन को बीसीसीआई ने पहले बैन करा, फिर अजरुद्दीन ने अपील करा कोर्ट में जाके कि यार ये बैन गलत है, आप प्रूव नहीं कर सकते कि मैंने मैच फिक्सिंग करी है, इनोसेंट, एंड वो बात जब लैक ऑफ एविडेंस की वजह से प्रूव हो गई तो उनका बैन ओवरटर्न कर दिया गया। बट व्हाई डिड बीसीसीआई बैन हिम इन द फर्स्ट प्लेस जब उनके पास भी प्रूफ नहीं था? देखो, जब इनिशियली कोई भी चीज़ होती है, जैसे आपने बीसीसीआई का बात किया, सो कोई भी किसी भी स्पोर्ट में कोई भी अथॉरिटी होगी, उसके पास कुछ पावर्स हैं, राइट? उसके कुछ सेट रूल्स हैं विच आई हैव टू फॉलो। सो एज अ एजेंसी जब मैं कुछ कर रही हूँ, मेरा काम ये नहीं है कि मैं इस प्लेयर के साथ अगर कोई एक्शन लेने वाली हूँ तो मैं ये सोचूं कि डिफेंस में ये क्या करेगा। क्योंकि अपील की चॉइस हमेशा होगी। जब लोअर कोर्ट का जजमेंट आएगा वो हायर कोर्ट में अपील होगा, फिर सेकंड अपील में जाएगा। कोई अथॉरिटी ने कुछ किया तो वो आपके पास, बंदे के पास चॉइस हमेशा है। अच्छा, ठीक है। कई केसेस में जो अलेज्ड पर्सन है वो चॉइस लेगा, कई केसेस में नहीं लेगा। तो मैं अपने डिसीजंस उसके चॉइसेस पे नहीं बेस कर सकती, बिकॉज यहाँ पे बात ये नहीं है कि मेरे को क्या, मेरे ऊपर क्या दिखेगा। यहाँ पे बात ये है कि एज पर माई लॉज देयर इज अ पर्सन हु हैज डन समथिंग, ठीक है, और उसने जब गलत किया है मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में मुझे प्रूव हो गया कि हाँ मेरे पास इनफ प्रूफ है टू कन्विंस द अथॉरिटी कि ये एक्चुअली में गलत हुआ है, सो एज पर माई पावर्स विद इन द लिमिटेड डोमेन कि मैं क्या कर सकती हूँ, आई विल टेक एक्शंस, राइट? क्योंकि अगर ये नहीं होगा, ये तो हम कुछ इंस्टेंसेस की बात कर रहे हैं ना, जो पब्लिक आई में आ गए, जो बड़े, तो उसमें यू डोंट इवन नो हो कई लेवल पे बहुत सारे एथलीट्स जेन्युइनली बैन होते हैं जो अपील नहीं करते। हम उसकी बात नहीं करते ना, बिकॉज एजेंसीज के बारे में तभी बात करी जाती है इन मोस्ट केसेस जहाँ पे वो गलत प्रूव हुए। जो उन्होंने सही स्टेप लिए कोई उसके बारे में बात नहीं करता। एंड जेन्युइनली दैट इज हाउ द इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग। दैट इज वेयर टुडे वी आर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट कि यार स्पॉट फिक्सिंग कैसे करें, मैच फिक्सिंग तो नहीं हो सकती, जबकि आज से 15 साल पहले ये मैच फिक्सिंग ही प्रॉब्लम थी, है ना? तो वो हम इवॉल्व हो रहे हैं क्योंकि देर आर पीपल, देर आर एजेंसीज हु आर टेकिंग स्टेप्स। सो लेट्स फोकस ऑन द साइड वेयर द स्टेप्स आर बीइंग टेकन एंड क्वेश्चन द साइड्स वेयर द स्टेप्स आर नॉट बीइंग टेकन, सो दैट आज से 5 साल बाद उस चीज़ों के बारे में कॉन्वर्सेशन तो शुरू हो। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।